चिनाब कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिसन में बॉक्सिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब, वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चैंपियनशिप में 15 मुमालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक हुए। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम का टाइटल जीत लिया। मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के बॉक्सर जकरावित को शिकस्त दी। फाइट 12वें राउंड तक जारी रही। अंपायर ने मोहम्मद वसीम को फातेह करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद वसीम ने मेहनत से कामयाबी हासिल की। हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। इवेंट के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज और पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद देती हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का बॉक्सिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। जीत को पाकिस्तान के तमाम शहदा के नाम करता हूं। टाइटल का दिफा करना मेरे लिए एजाज की बात है। पाक फौज और हुकूमत पंजाब का सपोर्ट करने पर मशकूर हूं। मैच देखने वाले तमाम शायकीन का शुक्रिया अदा करता हूं। बॉक्सर मोहम्मद वसीम की गुफ्तगू। अल हमरा में सूफी फेस्टिवल का दूसरा रोज, सैकड़ों शहरियों की शिरकत। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत पंजाब सैयद ताहिर रजा हमदानी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। फन पारे देखकर आर्टिस्टों की मेहनत और रूहानी जज्बे को सराहा। फेस्टिवल का मकसद पंजाब के सूफी बुजुर्गों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करना और उनकी तालीमात को फनून लतीफ़ा के जरिए आज की नस्ल तक पहुंचाना है। जमीनों पर कब्जा करने वाले गासिबों के अंधे राज का खात्मा। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 48 घंटों में 1005 जमीनों के तनाज़ात निपटाकर तारीख साज कारकर्दगी दिखा दी। बरसों से अदालतों के धक्के खाने वाले दर्जनों खानदानों को 2 दिन के अंदर उनकी जमीन, उनकी मलकियत और उनका कानूनी हक वापस दिलवा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर निफाज से मुतालिक अहम इजलास में फैसला कुन इक़दामात पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने 2 टोक ऐलान किया कि जमीन पर कब्जा सिर्फ असल मालिक का ही होगा। किसी गासिब, गिरोह या बासर शख्सियत को रियायत नहीं दी जाएगी। जिन शहरियों की जमीन पर कब्जा हुआ है वो फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रुजू करें ताकि बिला ताखीर इंसाफ फराहम किया जा सके। एयरबस 320 तैयारों में सॉफ्टवेयर का मसाला, हजारों तैयारे ग्राउंड होने का खदशा। तैयारा साज एयरबस कंपनी ने एयरलाइंस को नई हिदायत जारी कर दी। शमसी ताबकारी असरात के बाइस एयरबस तैयारों में हालिया नए सॉफ्टवेयर मुतासिर होने की शिकायत। एयरबस कंपनी ने 6000 तैयारे मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने का खतरा। महकमा रेलवे को बिजली बिलों की मद में करोड़ों रुपए का चूना। डीजी विजिलेंस ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे को अरसाल कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में 11 करोड़ से ज्यादा की बोगस अदायगियों की निशानदही। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की 3 रिहायशी कॉलोनियों में बिजली ओवर बिलिंग का मुकम्मल इंतजाम 2023 में लेस्को को सौंपा गया। अलग अलग बिलिंग के बावजूद इज्तमाई तौर पर रेलवे को भी बिल भिजवाए गए। लेस्को ने 12 करोड़ से ज्यादा की बोगस बिलिंग की। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स कम करने की भी हिदायत की है। सुपर टैक्स मरहलावार कम और खत्म किया जाएगा। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर है। जितने टैक्स दहिंदगान बढ़ते जाएंगे टैक्स रेट कम होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब गामजन। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा से चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की मुलाकात। सार्फिन की आसानी, कारोबार दोस्त और टैक्स कलेक्शन में शफाफियत के लिए डिजिटल मैकेनिज्म की तैयारी बारे तबादला ख्याल।
मौसम इकबाल सिपरा बोले, रजिस्टर्ड बिजनेस ऑपरेटर्स के मैकेनिज्म और टैक्स कलेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डेटाबेस किया जाएगा। फैसल यूसुफ ने कहा, पीआरए के सेक्टर वाइज डाटा को डिजिटलाइज करते खामियों को दूर किया जाएगा। एलडीए में कमर्शलाइजेशन के मामलात में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। जौहर टाउन के मुतादिद प्लॉट्स की कमर्शियल फाइलें रिकॉर्ड से गायब निकली। मुतादिद केसेस में फीस तो ले ली गई, लेकिन कमर्शियल मंजूरी फ्रॉड करार पाई। मुख्तलिफ प्लॉट्स के केसेस बरसों से ज़ेरे इल्तिवा, फैसला न होने से मालिकान खार। एलडीए का जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का फैसला। नैब लाहौर में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद। निजी हाउसिंग सोसाइटीज मालिकान से रिकवरी और करप्शन केसेस पर पेशरफ्त का जायजा। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर, प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर, डीजी नैब लाहौर फारान बेग से मुतासरीन की मुलाकात। करप्शन स्कैंडल्स के मुतासरीन में 88 मिलियन रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। मुतासरीन ने अरबों रुपए की रिकवरी के लिए नैब लाहौर की काविशों को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, आज की दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है, हमें जिद्दत के साथ आगे बढ़ना होगा। आपने ऐसा कारोबार करना है जो लोगों को रोजगार दें। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, मगर आपने हौसले से आगे बढ़ना है। हमारा मुल्क वसाइल की दौलत से मालामाल है, मगर मुल्क को बेयकीनी ने घेर रखा है। नौजवानों को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी कि वो मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। जदीद दौर में मसनूई जहानत का मौसर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका। हमें AI से खौफजदा होने के बजाय इसे मस्बत और तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। AI मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने में भी नुमायां किरदार अदा कर सकती है। आज के दौर में डिप्लोमेसी की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि न्यूक्लियर रिस्क खतरनाक हद तक बढ़ गया है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर का तकरीब से खिताब। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली, टेक्नोलॉजी अब टूल नहीं रही, एक नई जुबान बन चुकी है। उभरती टेक्नोलॉजीज, AI और मशीन लर्निंग दुनिया का नया रास्ता है। निजी तालीमी इदारों ने सरकारी स्कूलों के मायार में IT कमी को पूरा किया। पंजाब में तालीम को क्लासरूम से बच्चे तक हर सतह पर बेहतर बना रहे हैं। IT निसाब स्कूलों और कॉलेजेस में नाफिज कर दिया है। सूबे में जदीद IT लैब्स कायम कर दी गई हैं। असातिज़ा की तरबियत और बेस्ड निसाब हमारी तरजीह है।